नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप चाहो तो वैद्य हो, आयुर्वेद के डॉक्टर हो, स्टूडेंट हो या नहीं हो, कोई परवाह नहीं है। जब भी कभी आप किसी आयुर्वेदिक दुकान में जाओगे, आधा घंटे खड़े रहोगे और ध्यान से वहाँ देखोगे, आपको वहाँ एक चीज़ नज़र आएगा और समझ में ये आएगा कि ज़्यादातर जो वहाँ आ रहे कुछ न कुछ खरीदने के लिए, वो चाहे पंसारी का दुकान हो, चाहे वो किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल दुकान हो, वहाँ वो या अश्वगंधा मांगेगा या शतावरी या वला या कोंच या सालम पंजा, इस तरह के चीज़ें मांगेंगे जो बलवर्धक है, जिसका प्रचार बल को बढ़ाने वाली के रूप में किया गया है। अब सवाल उठता है कि आयुर्वेदिक ग्रंथकार बल को बढ़ाने के विषय में क्या बोलते हैं। हमें वही बातें बोलना चाहिए जो ग्रंथकार बोलते हैं, जो ग्रंथ में लिखा है। इसीलिए तो आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, क्योंकि मैं वही बात बोलता हूँ जो ग्रंथकार अपने ग्रंथ में बोलते हैं, और इसको मैं निरंतर आपके ही लिए पढ़ता रहता हूँ। तो ज़रा इस वीडियो के अंत तक बने रहिए कि जो बलवर्धक द्रव्य खाया जाता है या बाज़ार में जो बेच रहे, क्या वो आपके बल को बढ़ाता है या सिर्फ ये ढोंग करता है कि हाँ भाई आपके बल को मैं बढ़ा रहा हूँ। इसको सुनिए ज़रा, तो समझ में आनी चाहिए कि जो बल है वाकई में कितने प्रकार के हैं। बल त्रिविधम बलमिति के करके आयुर्वेदीय क्रिया शरीर, ध्यान से सुनना, इसको समझ में आएगा, आपको पता चलेगा। अब यहाँ इससे उधर आपको शतावरी अश्वगंधा खाना चाहिए नहीं चाहिए, ये आपके बल को किस तरह से बढ़ा रहा है। बलमिति त्रिविधम, तीन प्रकार के बल, सहजम, कालजम और युक्तिकृतम, ये तीन तरह के बल है। अब आप पूछोगे कि भाई जो हम अश्वगंधा शतावरी खा रहे, ये कौन सा वाला बल को बढ़ाएगा। सहज बल वो है जो आपके मन से, मन के प्रसन्न होने से जो चीज़ें उत्पन्न होता है, कोई सहायक पदार्थ उस सहज बल को अगर बढ़ा सकता है तो निश्चित उस पदार्थ से आपका बल बढ़ा देगा। आपने देखे होंगे कई जगह सोशल साइड में, मैंने ये देखा था एक बार, एक छोटा सा बकरा बहुत बड़ा भरकम सांड के साथ लड़ रहा है। काफ़ी देर तक लड़ाई के बाद सींग मार रहे थे दोनों, और सांड जो है वो भाग गया। अब उस बकरे में उतनी ताकत तो है नहीं कि उस सांड को पछाड़ सके, उसको मार सके, लेकिन उस बकरे के जो बल था ना, वो बल युक्तिकृत भी नहीं था, वो बल कालज नहीं था, वो बल सहज बल था। तो यहीं से आपको सहज बल समझ में आएगा, और वाकई में वही जो सहज बल है इंसान को जन्म देता है और मारता है। सहज बल जो आपके मन के साथ जुड़ा है, सहज बल आपके मन ने जो निश्चिततापूर्वक समझ लिया कि हाँ यार मैं हूँ और मैं इसको जीत सकता हूँ, इसकी कमी ये है और इसको मैं पछाड़ सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, ये एक प्रकार का मानसिक बल है। और दोस्तों, इंसान अगर मानस रूप से बलशाली होता है ना, तब वो आदमी वो कार्य कर देता है जो कभी किसी ने कल्पना तक नहीं किया था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण समाज में हम देखते हैं। उसे कहते हैं हम सहज बल। दरअसल जो सात्विक आहार उसके मन को, शरीर का जो अनुकूल पदार्थ है, उसके अति और अल्प नहीं बल्कि एक लिमिट से उसका सेवन करना, युक्तिपूर्वक उसका सेवन करना, इन व्यवहारों से आपके अंदर सहज बल बढ़ता है। अगर आप वाकई में खुद के अंदर बल को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको निरंतर उस सहज बल को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। मेडिटेशन करने से, प्रसन्न रहने का प्रयत्न करने से सहज बल बढ़ता है, क्योंकि जो सहज बल है वो पूर्णतः शरीर के प्रति नहीं बल्कि मन के साथ उसका संबंध होता है। मन चंगा तो कठौती पे गंगा, तो सुने होंगे आपने। तो मन के बलशाली होना ही सहज बल है, और वही बल इंसान को जन्म देता है, और वही बल के वजह से इंसान जीवित रहता है। बहुत भयानक शरीर में बीमार है लेकिन इंसान मरता नहीं है, क्योंकि उसका सहज बल परिपूर्ण रहता है।
अब यह सहज बल किसी इस तरह के निश्चित खाने वाली चीज़ों से नहीं बढ़ता। हाँ, अश्वगंधा, शतावरी, कोंच आदि युक्तिकृत और कालज बल के माध्यम से शरीर में मन जब प्रसन्न होता है तो प्रसन्न चित्त मन सहज बल को बढ़ाने में सहयोगी होते। लेकिन अभी तक कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो आपके सहज बल को बढ़ा सके। वो आपके खुश रहने से, आपके संतोष रहने से, मन को खुश रखने का प्रयास ही वास्तव में सहज बल को बढ़ाने में सहयोगी होता है। दूसरा आता है दोस्तों कालज बल। क्या है ये कालज बल? कालज बल भी किसी प्रकार के भोजन से नहीं बढ़ता और सहज बल और कालज बल ही इंसान के शरीर को टिकाए रखता है, बलशाली बनाता है, मेहनती बनाता है, रोग से लड़ने में सामर्थ्यवान बनाता है। कालज बल जो होता है, सर्दी के मौसम जब आता है तो इंसान के शरीर में कुछ बल बढ़ जाता है। अगर वो गर्मी के मौसम में कहीं वो घूमने के लिए चला गया किसी ऐसे जगह जहाँ बड़ा कलुषित स्थान था, वातावरण था, है ना, तो ऐसे जगह से अगर वो कहीं जाता है तो कालज, काल यानी समय, किसी समय के परिवर्तन होने से, चाहे वो ऋतु के हिसाब से हो चाहे देश के हिसाब से हो, तो जब वो दूसरे जगह में, दूसरे ऋतु में जब वो चला जाता है तो वहाँ जो उसको बहुत ठिठुरते हुए सर्दी से बेचारा बड़ा परेशान था, अब वो हीटर के सामने आ गया तो उसको थोड़ी सी बल मिली, कुछ प्रसन्नता हुई ना गर्मी से, तो वो कालज बल है। काल यानी समय के साथ जो चीज़ें उसको प्रसन्न रख सके वो कालज बल है। अब एक आता है युक्तिकृत बल, इसे हम आर्टिफिशियल पावर बोलते हैं। और बस इसी युक्तिकृत बल में ही पूरा दुनिया का जो साजो सामान है वो सब तैयार है और हम उसी के पीछे दौड़ते हैं। ये है युक्तिकृत बल। युक्तिकृत बल क्या होता है? जैसे मैंने किसी चीज़ को लाया, जैसे अश्वगंधा है, जैसे शिलाजीत है, जैसे शतावरी है, जैसे कोंच है, जैसे विदारा है, जैसे सालम पंजा, तमाम तरह के नाम है, उनको खाना ये युक्तिकृत बल है। यानी कि न तो सहज बल है मेरे पास, न तो मेरे पास कालज बल है, लेकिन मैं कमज़ोर हूँ। आयुर्वेदिक ग्रंथकार बोलते हैं कि अश्वगंधा खाओ, अश्वगंधा खाने से शरीर में थोड़ा ताकत मिलेगा, ताकत मिलने से सहज और युक्तिकृत बल थोड़ा बढ़ेगा। कमज़ोर आदमी जब थोड़ा ताकतवर होता है ना तो बड़ा खुश होता है, हाँ यार वाकई में मज़ा आ गया, ठीक है जी। तो वो जो मज़ा जो आ गया, उस मज़े के चक्कर में उस आदमी का जो मन है वो खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, और वही प्रसन्नता के वजह से जो अंदर से एक प्रकार का जो पावर उसके अंदर जनरेट होता है वही सहज बल है। तो युक्तिकृत बल इंसान के शरीर को डायरेक्टली ताकत कभी नहीं देता, इस चीज़ को समझ लो। यानी कि जो शतावरी है अंदर जाकर के कुछ रसायन जरूर प्रस्फुटित करते हैं जो कि थोड़ा सा बल को बढ़ने के जैसा भान देता है। ध्यान से सुनना, मैं मन से नहीं कर रहा हूँ, अपने भाव से नहीं कर रहा हूँ। देखो ये सहजम यह शरीर त्वयो प्राकृतम कालकृतम ऋतु विभाजकम वयः कृतम च युक्तिकृतम पुनस्तत यदाहार चेष्टा योगजम। जितने भी आहार के चेष्टा और उसके योग आप करते हो ना, वो क्या है? युक्तिकृतम च। अब जो युक्तिकृत है वो क्या है? वो आपका आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बोलते हैं जिसको, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी ही युक्तिकृत बल है। और ये भी दो तरह का होता है, एक वैक्सीनेशन से शरीर में बल डाला जाता है जिसमें मृत जीवाणु या उसके विष के इंजेक्शन द्वारा प्रयोग से उस बीमारी के विरुद्ध बल उत्पन्न किया जाता है। इसे बाध्युत्पादन निबंधकत्व भी कहते हैं। और दूसरा सीरम, जिसमें घोड़े के रक्त में बीमारी के विरुद्ध बल उत्पन्न कर उसके रक्त में सीरम पृथक कर उस बीमारी के रोगी को दिया जाता है। इसे व्याधि वाला विरोधित्व भी कहा जाता है। आपके शरीर में कोई रोग है और उसके वजह से आप परेशान हो, आपका न तो सत्व बल है न तो आपका कालज बल है, कोई नहीं है, कमजोर हो, परेशान हो, तो या तो सीरम दिया गया या तो इस तरह के कुछ चीज़ें आपको, दवाई भी आपको बना करके दिया गया। ये क्या करता है कि उस व्याधि के विपरीत थोड़ा सा कुछ पावर देता है, व्याधि के विपरीत पावर देता है। लेकिन ये वास्तव में नेचुरल पावर नहीं है जो आप ये सोचो कि भाई, अगर ये सोचते हो कि यार मैं अश्वगंधा खाऊंगा तो निरंतर मेरा ऐसा होगा, ऐसा नहीं है।
अश्वगंधा शतावरी, ध्यान से सुनो आप मेरी बात, अश्वगंधा शतावरी कोंच कभी भी आपके शरीर में नेचुरल तरीका से निरंतर सदा सर्वदा के लिए बल का उत्सर्जन नहीं करता। ये एक तरह से आर्टिफिशियल इम्यून पावर है, आर्टिफिशियल पावर है ये। तो ये उस व्याधि के विपरीत कुछ बल शरीर में उत्सर्जन करता है। जैसे कुछ दवाई लीवर को थप्पड़ मारता है, कहता है कि चल कुछ एंजाइम को निकाल, कुछ दवाई हमारे स्टमक को थप्पड़ मारता है, बोलता है चल कुछ निकाल, जो तेरे उस रस के अभाव में शरीर कुछ परेशान है, लेकिन कब तक थप्पड़ मारेगा। किसी को कॉन्स्टिपेशन है और आपने अगर खा लिया कभी सनाए पत्ते, तो सनाए पत्ते क्या आपको लगता है कि आपके अपान वायु को कम्प्लीटली ठीक करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो बस जा कर के आपके जो अपान वायु है, आपके जो अपान वायु है, उस अपान वायु को थोड़ा सा थप्पड़ मारेगा, थोड़ा सा उसको क्या करेगा, थोड़ा निचोड़ेगा, थोड़ा उसको झकझोरेगा। लेकिन ऐसा कब तक हो सकता है? कोई आदमी अगर मरने वाला है और बिल्कुल सोया हुआ है, तो एक दिन जगाओगे, 2 दिन जगाओगे, एक आलसी आदमी जो अंदर से कमज़ोर भी हो रखा है, तो कितने दिन तक जगाओगे? जगाते जगाते एक दिन वो आदमी को लगने लगता है कि यार इसका तो रोज़ रोज़ का नाटक है, आकर के रोज़ ही मुझे बहाना से जगाता है, चल मैंने जगना ही नहीं है। तो वही हालत हर तरह की दवाइयों का है और वही हालत। इसीलिए आज का मेरा वीडियो बनाने का सारांश ये है कि किसी भी व्याधि के लिए हम जो दवाई खा रहे हैं ना, उस व्याधि के लिए दवाई तो हमें खाना चाहिए, लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। इसीलिए हमेशा मन को खुश रख के मन के माध्यम से कुछ नेचुरल, कुछ प्राकृत बल को उत्सर्जन करने का प्रयत्न करना चाहिए। आपके मन के खुश रहने से ही ये सारी चीज़ें संभव है। इसीलिए निरंतर खुश रहने का प्रयास करें और आयुर्वेद के ज्ञान ही आपको शारीरिक स्थिति पर आपको खुश रख सकता है। और इस तरह के विशिष्ट आयुर्वेदिक नॉलेज हमारा ayushyogi.com, आप गूगल में जाएंगे तो वहाँ से पता चलेगा, ayushyogi.com। वहाँ पर हम लोग आपको नाड़ी परीक्षण, मूत्र परीक्षण, ज्योतिष से कैसे हम रोग को जान सकते हैं, ज्योतिष विश्लेषण करने का तरीका, धर्मशास्त्र की बहुत अच्छी बातें, आयुर्वेद के बहुत सारे ग्रंथों की बातें वहाँ हम चर्चा करते। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मस्ट वेलकम, आप वहाँ पर आइए, इनरोल करिए। और रोज़ 5 तारीख से नाड़ी परीक्षण का क्लास हमारा शुरू है, तो आकर के आप वहाँ पर क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो आज दीजिए विदा, नमस्कार।